हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं अच्छे से। और स्वागत है आप लोगों के मेरे एसके एजुकेशन चैनल प्लेटफॉर्म में। क्योंकि आज आपको लिए बहुत सुंदर एक विषय के ऊपर हम एक वीडियो लाए हैं, जो है वाणिज्यिक हिंदी और व्यावसायिक पत्र व्यवहार। तो आप इसे देख सकते रहे हैं, कॉमर्शियलाइज हिंदी। तो देखिए, ये है डीएससी पेपर, डीएससी का फर्स्ट पेपर है, जो बीए 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो है। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि ये आप लोग एंड तक देखिएगा। थोड़ी सी लॉन्ग है, पर आप लोगों का ये 10 मार्क्स इसमें से आती है। जो पत्र व्यवहार है वो किस प्रकार से, कहाँ से, कैसे, और वाणिज्य के साथ उसका मतलब क्या संबंध रहा है, तो अच्छे से आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ सकेंगे। और कैसे लिखना है तो आप लोग ये भी समझ सकिएगा। तो इसीलिए आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं हमेशा की तरह पढ़ के आप लोगों को सुना देती हूँ, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होगी। यह आंसर देखिए, आप लोगों को क्वेश्चन इस तरह से रहती है, वाणिज्यिक हिंदी और व्यावसायिक पत्र व्यवहार। इसके बाद में आप लोग यहाँ से आंसर इस तरह से लिखिएगा। बैंक, बीमा और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के कार्य संचालन के लिए प्रयुक्त हिंदी वाणिज्यिक हिंदी है। इन क्षेत्रों की विभिन्न कार्यों की निश्चित प्रयुक्तियाँ है और साथ श्रम की बचत के लिए तथा सामान्य जनता की सुविधा के लिए जो इनकी विशेष टर्मिनोलॉजी से परिचित नहीं होती, इनमें काम करने वाले छपे छपाए फर्म प्रपत्र होते हैं, जिनमें खाली छोड़े गए स्थानों में बंटित सूचना भर देनी होती है। उनके स्वरूप से परिचित होना अब आम आदमी के लिए ज़रूरी होता जा रहा है। और यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। आज की वाणिज्यिक और व्यापारिक गतिविधियाँ अधिकतर पत्राचार पर निर्भर करती है। भूमंडलीकरण और मुक्त विश्व बाजार के इस युग में व्यावसायिक पत्र के आवश्यकता और उनके महत्व सर्वविदित है। आधुनिक व्यावसायिक सुनियोजित एवं सुरुचिपूर्ण शैली में लिखे गए पत्र को व्यापार के आत्मा मानता है। बैंकिंग क्षेत्रों की पत्र भी इसी श्रेणी में आते हैं। एक अच्छे व्यावसायिक पत्र की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसकी विशेषताएं किस प्रकार की हो सकती है। तो देखिए, हमने यहाँ पॉइंट वाइज लिखी है, तो आप लोगों को भी इस तरह से पॉइंट वाइज लिखनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ अब देखिए, मैं यहाँ रेड पेन यूज़ की हूँ, आप लोग रेड पेन यूज़ मत कीजिएगा। आप लोग एग्ज़ाम में लिखेंगे जो ब्लू या ब्लैक ही यूज़ कीजिएगा। तो आकर्षक कलेवर, इस तरह से आप लोगों को पॉइंट्स लिखनी है। पत्र का बाह्य आकार प्रकार लिफाफे पर सुव्यवस्थित और सुरुचिपूर्ण ढंग से चिपकाए गए रिकॉर्ड प्रयुक्त कागज की क्वालिटी समुद्रण अथवा सुंदर एवं सुस्पष्ट अक्षरांकन प्रेषक व्यक्ति अथवा संस्थान का प्रथम बोध पत्रों का बाह्य क्लेवर होता है, जो पत्र प्राप्तकर्ता को प्रथमतः प्रभावित करता है। इनके बाद समुचित संबोधन पत्र के विषय संदर्भ का संक्षिप्त और स्पष्ट कथन तथा अनुच्छेद विभाजन आदि बातों पत्रों के बाह्य आकार अथवा कलेवर के अंतर्गत ही आते हैं। कलेवर की सफलता इस बात में है कि पत्र प्रेषित जिसे पत्र भेजा गया हो का, प्रेषित का मतलब यहाँ समझा दिया गया है, का ध्यान आकृष्ट कर सके और उसके मन में एक सहज उत्सुकता जगा सके। अब यहाँ दूसरा पॉइंट है संक्षिप्तता। व्यावसायिक क्षेत्रों में व्यस्तता होती है। एक कुशल और व्यस्त व्यवसायी कम से कम समय में अभिप्रेत को जान और समझ लेना चाहता है, इसीलिए व्यावसायिक पत्रों में विस्तार नहीं होता। ऐसे पत्रों में कथ्य और आशय को संक्षेप में लिखा जाता है। तो यहाँ देखिए 3 नंबर जो आपका टॉपिक से यहाँ पर लिख लीजिएगा, 2, 3 इस तरह से जाएंगे। व्यावसायिक और पत्र संक्षिप्तता होते हुए भी
अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। यदि कुछ विवरण है तो उन्हें पश्चमूल पत्र के साथ संलग्न किया जाना चाहिए, लेकिन उनका उल्लेख मूल में अवश्य रहना चाहिए। इसमें एक तो प्रस्तुति को विवरण या अन्य आवश्यक सूचनाएं साथ ही प्राप्त हो जाती है, और यदि कुछ विवादग्रस्त विषय होते हैं तो दूसरे पक्ष के पास उनसे अनजान होने का बहाना बनाने का अवसर या अवकाश नहीं रह जाता। पत्र तभी पूर्ण माना जाता है जब उसमें तथ्यों का तर्कसंगत ढंग से पूर्ण समायोजन हो। अब यहाँ 4 नंबर ऑप्शन जो है ये है, पत्र में तभी तथ्यों का नियोजन क्रमबद्ध ढंग से स्पष्टता के साथ किया जाना चाहिए। इसके लिए विषय को श्रृंखला की कड़ियों की तरह छोटे छोटे अनुच्छेदों में विभाजित कर लिया जाना चाहिए। सहजता, व्यावसायिक पत्र प्राय औपचारिक ही होते हैं, इसलिए इनमें आंतरिकता के लिए विशेष स्थान नहीं होता, लेकिन औपचारिकता और कृत्रिमता में अंतर होता है। औपचारिकता का निर्वाह करते हुए भी कृत्रिमता और अस्वाभाविकता से बचा जा सकता है, और वही प्रयास व्यावसायिक पत्र लेखन में होना चाहिए। तो आप लोग इस सहजता के इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। सरलता और शुद्धता, सुबोधता और सरलता व्यावसायिक पत्रों की विशेषता होती है, और वाक्य रचना लंबी और उलझन भरी नहीं होनी चाहिए, जिन्हें समझने के लिए माथापच्ची करनी पड़े। तो आप लोग देख सकते हैं, थोड़ी सी लंबी होने वाली है वीडियो, आप लोग घबराइएगा मत, अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आप लोग इसे समझ भी ले रहे हैं तो आप लोग अच्छे से अपनी एग्ज़ाम में इसे लिख पाएंगे, इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। तो देखिए, आवश्यक नहीं कि प्रेषित भाषा का मर्मज्ञ सुझाता हो, इसलिए ऐसी भाषा और शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए जिसे समझने में कठिनाई न हो। भाषा में शिष्टता और शालीनता का गुण बराबर बना रहना चाहिए। व्यावसायिक पत्र की भाषा शैली सीधी और सपाट होती है। अलंकारिकता और मुहावरेदारी के लिए इस प्रकार के पत्रों के भाषा में कोई स्थान नहीं होता, लेकिन सरल और सपाट भाषा में भी प्रभावशाली हो सकती है। यह पत्र लेखक की शब्द चयन प्रतिभा पर निर्भर करता है। यहाँ पे 5वां जो है टॉपिक्स ये है मौलिकता। देखिए, मौलिकता बहुत एक अच्छी चीज़ है, इसे समझ जाने से आप लोग अच्छे से इस टॉपिक को लिख सकते हैं। कोई भी लेखक की व्यक्तिगतता का परिचायक होता है। व्यक्तित्व से यहाँ अभिप्राय विषय का अधिकारपूर्ण ज्ञान और अपठनीय बात का प्रभावशाली ढंग से प्रतिपादन करना है। इस प्रकार के पत्रों में संकीर्ण स्वार्थपरता की गंध नहीं होनी चाहिए, बल्कि सहयोग का सद्भाव झलकना चाहिए। समाप्ति, देखिए अब समाप्ति किस प्रकार से होती है एक व्यावसायिक पत्रकारिता में, ये आप लोगों को अच्छे से समझना है। समाप्ति व्यावसायिक पत्रों में धन्यवाद की औपचारिकता के साथ अंत में दाईं ओर भावदिया शब्द के नीचे प्रेषक का पदनाम अंकित होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे उसको लिखा जाता है, किस प्रकार की। यहाँ मैंने एक सैंपल रखी है, तो आप लोगों को देख के ज़रूर समझ में आएंगी। तो देखिए, ये रहा आप लोगों की व्यावसायिक पत्रकारिता को किस प्रकार से आप लोगों को बनाना चाहिए। यदि प्रेषक पदाधिकारी की ओर से अधीनस्थ कर्मचारी प्रेषक हो तो कृति शब्द का अंकन करके उसे अपने हस्ताक्षर करने चाहिए। तो देखिए,
यहाँ एक व्यावसायिक पत्र की रूपरेखा कुछ इस प्रकार बनती है। देखिए यहाँ आप लोग का मिडिल में जो है बीच भाग में आप लोगों को इस तरह से लिख लेनी है। प्रेषक प्रतिष्ठान का नाम, व्यवसाय के क्षेत्र, प्रकृति। उसके बाद में जो आप लोग का लेफ्ट साइड है, बाएं साइड, तो आप लोग के बाएं की ओर इस तरह से लिख लेना है 1 2 दे करके, दूरभाष, ये डॉट डॉट डॉट, ईमेल, फैक्स। आप लोग का अपना कुछ डिटेल नहीं देना है, कुछ इस तरह से लिख देनी है। पत्र संख्या इस तरह से होगी। इसके बाद में नगर और स्थान, दिनांक तो रहेगी ही, तो आप लोग ये अपना हिसाब से लिख लीजिएगा। और जो ये 2 नंबर का टॉपिक से देखिए, प्रेषित जिले पत्र लिखा गया है का नाम एवं पता। तो देखिए आप लोग इस तरह से, यहाँ मैंने तो शो नहीं की है, तो आप लोग को जो भी क्वेश्चन में इस तरह से रहेंगे आप लोग इस तरह से लिख दीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद में 3 नंबर में है जो विषय संदर्भ, जो संबोधन करता है, तो उससे आप लोग को लिख देना है। विषय सामग्री, इसे आप लोगों को लिख देनी है। उसके बाद में ये इस तरह ही रहेगी। 5 नंबर में आप लोगों को लिखना है धन्यवाद दे करके अच्छे से ये जो भवदिया लिखना है, हस्ताक्षर कर देना है और नाम पता अपना लिख देना है। तो देखिए ना कितना आसान और कितना सुंदर तरीक़ा से यहाँ दिखाया गया है। तो आप लोगों के अगर अधिक कठिन नहीं लग रही होंगी तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे अब तक। अच्छे से वीडियो को देख लीजिएगा और आप लोगों के मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के यहाँ 10 नंबर से अधिक मार्क्स रहेंगे मगर कम नहीं रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को अगर एंड तक देखे हैं तो अच्छे से आप लोगों को बातें समझ में आ गई होगी। और इस तरह से आप लोग अपना कॉपी में लिख करके नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को याद हो जाएंगी। क्योंकि कई बार चीज़ें हम यूट्यूब पर देखने के बाद हम लोग को ये जैसे कि राइट साइड में लिखना है, लेफ़्ट साइड में लिखना है, चीज़ें याद नहीं होती है। तो आप लोग एक बार लिख लीजिएगा और अच्छे से सुन लीजिएगा, ज़रूर आप लोगों की मदद होगी। तो इस तरह की वीडियो आप लोग को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।